हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, इसी टाइप से हम लोग और भी वीडियो आपके लिए बना सकें। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे थे आपके फ्लिप फ्लॉप। इसमें हमने SR फ्लिप फ्लॉप आपका देखा है, GK फ्लिप फ्लॉप देखा है, उसके अलावा D फ्लिप फ्लॉप हम लोग देख चुके हैं। तो आज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है T फ्लिप फ्लॉप का। टी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, उसके अलावा आप इसे टैग फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं। तो टॉगल की कंडीशन आपकी होती थी जेके फ्लिप फ्लॉप में, तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप का ही आपका एक एडवांस पोर्शन हम लोग बोल सकते हैं जिसमें आपकी टॉगल की कंडीशन को ही ये डिफाइन करता है। तो इसमें आपको जेके फ्लिप फ्लॉप ही बनाना है और इसमें आपकी एक ही इनपुट दोनों जगह चलेगा। आपका जे वाले में भी आपका सेम इनपुट जाएगा और आपका के फ्लिप फ्लॉप के एलिमेंट के अंदर भी आपका सेम ही इनपुट जो होगा वो एंटर होगा। तो सर्किट डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल से हम लोग इसको समझेंगे प्रॉपर वे में। तो पहले हम लोग इसका सर्किट डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि नैंड गेट ही आपके यूज करने, 4 नैंड गेट या 4 नॉर गेट आप यूज कर सकते हैं डिजाइन करने के लिए। तो ये आपके नैंड गेट हो गए हैं। इसका आउटपुट एज अ इनपुट का काम करेगा यहाँ पर, ये आउटपुट एज अ इनपुट का काम करेगा आपका यहाँ पर। ये है QN एंड ये QN बार है आपका आउटपुट। यहाँ पर आपका ये क्लॉक पल्स है, क्लॉक है एंड ये आपका JK फ्लिप फ्लॉप है, बट यहाँ पर आपका एक ही इनपुट दोनों जगह जाता है, इसलिए इसको T फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग आपका डिफाइन होता है। अब देखिए JK फ्लिप फ्लॉप अभी कंप्लीट नहीं बना है। JK फ्लिप फ्लॉप में कंप्लीट बनाने के लिए हमने बताया था कि इसका जो आउटपुट है एज अ इनपुट काम करता है आपका यहाँ, एंड इसका जो आउटपुट है वो आपका इनपुट काम करेगा आपका इधर। अब एक प्रॉपर आपका क्या बन चुका है, T फ्लिप फ्लॉप आपका क्रिएट हो चुका है। अब ट्रुथ टेबल की हम लोग बात करते हैं। बस आपको डायग्राम देखिए, मैंने सारे डायग्राम आपको सेम ही बताए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एंड हर में हमने नैंड गेट से ही उसे डिजाइन किया है। तो 4 नैंड गेट आपको बनाने हैं। अगर आप जेके की बात करेंगे तो ये हटा दीजिएगा, आप ये वाले को हटा देंगे तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। आप इसको एंटर कर देंगे तो वो जेके फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। अब डी में आपको क्या करना था, यहाँ पर नॉट के थ्रू एंटर कर देने की वैल्यू, वो डी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। टी में आपका सेम इनपुट चला जाएगा दोनों जगह। अब इसका थोड़ा सा ट्रुथ टेबल आपका डिफरेंट होगा अदर ट्रुथ टेबल की तुलना में। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देंगे इनपुट, देन यहां पर हम लोग बात करते हैं प्रीवियस आउटपुट, और इसकी हम लोग स्टेटमेंट भी यहां पर राइट अप कर देंगे। ये है नेक्स्ट आउटपुट जो हमारा जो आएगा, एक्चुअल आउटपुट जो जनरेट होगा, एंड ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट। तो इनपुट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास इनपुट है क्लॉक, एक तो क्लॉक है एंड दूसरा आपका टी है। प्रीवियस आउटपुट की हम लोग बात करेंगे तो एक QN है और एक QN बार है आपका। स्टेटमेंट हम लोग राइट अप करेंगे। नेक्स्ट आउटपुट आपका है QN+1 एंड QN+1 का बार। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो QN+1 QN+1 का बार की बात करें, या आपका एक्चुअल आउटपुट जो होगा वो रिटर्न करेगा। अब देखिए हम लोग जब वैल्यू लेंगे, प्रीवियस स्टेज में हम लोग लेके चल रहे हैं कि t की वैल्यू 0 या 1 होगी, बट हम लोग सेट एंड रिसेट दोनों के लिए काउंट करेंगे तो 2 बार आप 0 लिखिएगा, 2 बार 1 लिखिएगा, क्योंकि एक 0 आपका पहले सेट के लिए हम लोग चेक करेंगे, दूसरा 0 आपका हम रिसेट के लिए चेक करेंगे। एंड यहाँ पर क्लॉक तो आपकी पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, यानी 1 ही आपका ये काउंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं जो प्रीवियस जो आउटपुट है वो आपका एज अ सेट मोड में। सेट का मतलब है Q1 है और Q बार आपका क्या है, 0 है। उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट आउटपुट क्या जनरेट होगा वही आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है। तो चलिए परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले टी, आप जब आपकी टी की वैल्यू 0 है, टी आपका 0 है, नैंड गेट में यही 0 आपका यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ से 1 एंड 1 आ रहा है, यहाँ से आपका कुछ भी आया भी और यहाँ से भी कुछ भी आया आपका। अगर नैंड गेट की प्रॉपर्टी होती है कोई भी इनपुट अगर 0 हो जाता है तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 1। यहाँ पर भी 0 है तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अब दोनों 1 1 है, बट आपको अब इस इनपुट की जरूरत पड़ेगी कि आपका प्रीवियस आउटपुट क्या था। तो प्रीवियस आउटपुट आपने क्या लिया हुआ है, QN। प्रीवियस आउटपुट में इसको हम QN लेके चल रहे हैं और ये QN+1 है, सॉरी QN बार है ये। तो QN कितना लिया है आपने, 1, ये 1 है और ये आपका 0 है, यानी आपने सेट मोड को लेके चल रहे हैं।
तो ये जीरो एज अ इनपुट का काम कर रहा है आपका, यानी ये यहां से आपका इधर आ जाएगा यानी जीरो। तो 1 एंड 0 कोई भी इनपुट अगर जीरो होता है, NAND की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। एंड ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है, यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा आपका 0 रिटर्न कर देगा। तो पहली कंडीशन जब आपने क्या लिया है, इसको सेट मोड में जनरेट किया है, तो उस केस में आपका आउटपुट भी क्या आ रहा है, सेट ही मोड में आ रहा है, यानी Qn भी आपका 1 है और Q बार भी Qn प्लस 0 भी आपका क्या हो गया 0 आ गया। तो ये कंडीशन आपकी क्या जनरेट हो रही है, एज अ सेट जनरेट हो रही है। तो ये आपका क्या हो गया, जो आपने इनपुट लिया था वही आपका आउटपुट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, जब आपकी दोनों वैल्यू क्या है 0 0 है। नेक्स्ट केस हम लोग ले लेते हैं, अभी भी 0 0 ही है, बट अब हम लोग जो प्रीवियस आउटपुट आपका ले रहे हैं वो आपका ले रहे हैं हम लोग रिसेट मोड, यानी ये 0 और ये 1, इसको हम लोग रिसेट मोड में लेके चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट इसका जनरेट करेंगे। तो अब अगर रिसेट की बात करें तो Qn आपका 0 होगा एंड Qn बार आपका 1 होगा। अभी कंडीशन चेक करते हैं इसकी। देखिए वैल्यू तो आपकी 0 है, यहां से कुछ भी आया आप आउटपुट वही आना है 1, ये 0 एज ए इनपुट, यहां पर भी 1 आना है। अब आपने इसको लिया है रिसेट मोड में, तो ये 0 इसका 0 एज अ इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पर, यानी ये 0 आया आपका, एंड ये 0 है, ये 1 है, इसमें कुछ भी आप एक 0 हो जाता है, NAND गेट की प्रॉपर्टी है, तो आपका क्या हो जाएगा 1, ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 0, यानी जो आपने लिया था वही आपका रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर भी 0 1 आपका जनरेट हो रहा है। तो ये कंडीशन आ रही है आपकी रिसेट केस में, यानी प्रीवियस जो लिया था वही आपका क्या हो रहा है, नेक्स्ट आउटपुट भी जनरेट हो रहा है। तो ये आपका क्या आ गई, पहली कंडीशन आ गई जब दोनों आपके क्या है सेट एंड रिसेट की केस है। दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं अब टॉगल वाली कंडीशन में आप जनरेट करेंगे इसको, क्या आपका आउटपुट आता है वो चेक करते हैं हम लोग। क्लॉक तो आपका 1 ही है, अब टी की वैल्यू ली आपने 1 ली है, क्लॉक आपका 1 है, ये भी 1 है, यहां पर आपका 1 है, ये भी 1 है, बट इस वाले इनपुट पे भी अब आपका ये प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, यहां पर आप कंडीशन को चेक करेंगे। तो लेट करते हैं कि पहली वैल्यू आपकी सेट मोड में है 1 0, इसको हम लोग सेट मोड में लेके चल रहे हैं कि जो प्रीवियस आउटपुट आपका था वो सेट मोड में था। सेट मोड में का मीनिंग है अगर ये Qn है, Qn की वैल्यू आपकी 1 रहेगी एंड Qn बार की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 0। तो ये 0 एज ए इनपुट का काम कर रहा है, यहाँ पर 0 एज ए 1 इनपुट का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए NAND की प्रॉपर्टी कोई भी इनपुट 0 होता है तो ये 1, एंड यहाँ पर कोई भी इनपुट ऑल इनपुट 0 है तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आपका कुछ भी आए, अगर ये 0 है, यहाँ से आपका कुछ भी आए तो आउटपुट क्या आएगा आपका 1 हो जाएगा, एंड ये 1 एज ए इनपुट का काम कर रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके 0 आ जाएगा। लिया आपने 1 0 था बट आ गया आपका 0 1, तो यानी इस केस में ये 0 1 आ रहा है। सेट आपने लिया था तो यहाँ पर आपका जनरेट हो रहा है रिसेट कंडीशन को ये आपका क्या कर रहा है यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो इसलिए ये क्या है टॉगल की कंडीशन है। देखिए 1 0 आपने लिया, 0 1 आपका रिटर्न कर रहा है, किस केस में सेट केस में। सिमिलरली अगर हम इसको ले लेते हैं एज अ रिसेट केस, इसको एज अ रिसेट हम लोग ले रहे हैं, तो रिसेट में Qn आपका हो जाएगा 0 एंड Qn बार आपका हो जाएगा 1। ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पर, और ये 0 एज अ इनपुट का काम करेगा। यहाँ से NAND की प्रॉपर्टी कोई भी 0 है तो आउटपुट 1, यहाँ पर आपका ऑल 1 है तो 0। ये 0 है, NAND में कोई भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा 1। ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा ये 0। यानी आपने जो लिया था उसका रिवर्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो ये क्या आ रहा है आपका, अगर आपने क्या लिया है 0 1 लिया है, ये रिसेट की केस को लेके चल रहे हैं आप, तो आपका जो रिटर्न कर रहा है वो कर रहा है 1 एंड 0, यानी ये किस में आ गया आपका सेट मोड में जनरेट हो रहा है। तो ये इसकी प्रॉपर एक ट्रूथ टेबल आपने डिजाइन कर दी है। तो यानी ये कह रहा है जो आपका टॉगल की कंडीशन, टॉगल फ्लिप फ्लॉप पे क्या कहते हैं आप सेम इनपुट देते हैं दोनों केसेस में, इसको एज अ जे एंड इसको एज अ के फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हैं। के जे के फ्लिप फ्लॉप को ही ये क्या करता है एज अ एडवांस वे में डिजाइन करके आपका क्रिएट करता है, जिसमें टॉगल की कंडीशन को आप सेपरेट कर देते हैं। तो यही आपका है टी फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे आपका मास्टर स्लेव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पूरे फ्लिप फ्लॉप का। थैंक यू स्टूडेंट।